इनोसेंटली मैं उसको भाई बोलती थी, वो फ्लर्ट करता था। आई डोंट नो बाहर कितना है, बट बहुत क्यूटली करता था, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। प्रणीत से बात करने वाली है बाहर आके, जब वो बाहर आए तो देखो मैसेज तो करेगा ही वो। बात तो मैं करूँगी, कॉर्डियल रहूँगी, बट कितनी अच्छी दोस्ती होगी वो मुझे नहीं पता, क्योंकि पता नहीं यार, लिटिल हर्ट की जिनको मैंने दोस्त बनाया मेरे पीठ पीछे बोल रहे हैं। सामने लड़ते ना मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आप लड़ो, मुझे पता है आप क्या कर रहे हो, पर आपके दोस्तों के पीठ पीछे बोलते हैं ना, मुझे बुरा लगता है। तो मुझे लास्ट 2 डेज में बुरा लगा था, बट आई थिंक हम शायद बात करेंगे। बहुत अच्छे दोस्त ना बन पाए, बट बात तो करेंगे। वो जो लास्ट में आप शायद उन्होंने मारा था या नहीं लगी थी, अमाल की गर्लफ्रेंड मालती ही है, पहचान लो। नहीं देखा, आप ही लोग मुझे बता रहे हो कि अमल को केवल शहबाज ने नहीं, पूरे घर ने बोला। जैसे ही मेरे से अच्छे से बात करता था वो, लाइक जो जीके का ग्रुप है या फिर तान्या आपके अगेंस्ट थी। आई थिंक लास्ट 2 डेज शी वाज वेरी गुड, सबको जाके भड़काती थी शुरू में, और सब लोग वो सब चाहते थे कि मेरे अगेंस्ट हो जाओ, क्योंकि तान्या को होल्ड था वहाँ पे, राइट। उसको लगा कि भाई कैसे, फिर वो उसका गेम चेंज किया उसने फराना के साथ, पर पहले होल्ड था तो उसने रेजिस्ट किया वो, और मेरे पीठ पीछे काफ़ी कुछ बोला है। मुझे पता नहीं क्या बोला, पर लोगों ने बताया कि मुझे बोला है। सो वो तो था ही। आई थिंक अमल से ज़्यादा बाकी लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा था, तो वो कुछ ना कुछ आई थिंक करता ही होगा, और झगड़े भी उसने एंड में बहुत कराए थे मेरे और अमल के। सो वो तो था ही उसका कि कैसा लग रहा है यार, पहले भैया बताओ। मज़ा आ रहा है, ब्रीदिंग सुकून है, मज़ा आ रहा है। हाँ, थिंग्स चेंज्ड आफ्टर कमिंग आउट। यस, जो मुझे प्यार मिल रहा है, आई थिंक दैट इज समथिंग चेंज्ड इन माय लाइफ, इन अ पॉजिटिव वे। जो चीज सोच कर गई, वेरी पॉजिटिव वे, और जो चीज़ मैं सोच के गई थी वो सब हो रहा है। और जो अच्छी चीज़ ना, एक और चीज़ बहुत अच्छी हुई है देन कि मैंने वेट लूज़ किया और मुझे प्यार मिल रहा है कि मैं बोल पा रही हूँ इतने घंटों तक। नहीं तो क्या होता था कि मैं 1 घंटे में आई यूज्ड टू फील टायर्ड, क्योंकि आदत थी ना इतना बोलने की। अभी मैं 12-12 घंटे बोल रही हूँ, मुझे पता भी नहीं चल रहा, लोग मुझे बोल रहे हैं बस कर। सो आई थिंक दैट इज वन थिंग व्हिच हैज हैपेंड गुड टू मी। यार हमें तो कुछ 1 घंटा दिखाया जाता था, 24 घंटा वाला फीड चलता था, बट मोस्टली हम 1 आवर वाला देखते थे। मुझे आपसे पूछना है, वो पूरा दिन 24 घंटा कैसा रहता था? हाउ व्हाट यू यूज्ड टू डू? क्या क्या गॉसिप वॉसिप तो चलता रहता है, लड़ाई वड़ाई तो दिख जाता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू यूज्ड टू डू इनसाइड? ठंड में सोते थे हम लोग। वो जो बेडरूम दिख रहा है ना, उनका एसी बहुत स्ट्रांग होता था। मैंने काफ़ी टाइम बाहर भी सोई हूँ सोफे पे, अगर दिखा हो तो। देखा है ना। तो सोफे पे सोने का रीज़न ही यही था कि अंदर इतना स्ट्रांग एसी होता था, तो मुझे बाहर सोना पड़ता था। बीमार हो तो भी बाहर सोना है, और एसी नहीं ले पा रहे हो, और वहाँ पर ना लाइट्स कभी बंद नहीं होती, तो लाइट्स में सो रहे हो। तो जो पहला एडजस्टमेंट मैंने किया था वो था, 2 हफ्ते लगे थे मुझे वो लाइट्स और कैमरा और एसीज में एडजस्ट होने में। इट्स नॉट ईजी, बाहर से पता नहीं चलता, बट आप उस एनवायरनमेंट में रहो, आप स्टूडियो में रह रहे हो बेसिकली, जो लाइट्स के साथ है। आदत कहाँ होती है, हम तो पूरा लाइट बंद करके सोते हैं ना, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। सो वो एक एडजस्टमेंट था। दूसरा, भाई 24 घंटे हम कंपटीशन में हैं, समझ रहे हो। अगर आप नहीं लड़ना चाहते हो पर आपसे लड़ा जा रहा है, तो आपको काउंटर करना ही पड़ेगा। नहीं तो गेम ही उसका है ना, कि अगर आपसे कोई लड़ रहा है तो आप काउंटर ना करो। मैंने अवॉइड की हैं लड़ाइयाँ, पर उसके बाद भी अगर दिन में मैं 20 बार अवॉइड कर रही हूँ, एक बार तो लड़ना पड़ता था। आपको पता है किससे लड़ना पड़ता था। और 24 घंटे उस मोड में कि मैं कुछ भी स्टेटमेंट दूँ उसका बतंगड़ बनता था, मैं किसी से भी बात करूँ उसका बतंगड़ बनता था, क्योंकि मैं ऐसा वाइल्ड कार्ड गई थी। तो मैं लड़की से बात कर रही हूँ उसका ही बतंगड़, लड़के से बात कर रही हूँ उसका ही बात का बतंगड़। सो आई थिंक दैट सिचुएशन, दैट एनवायरनमेंट की मैं कुछ भी करूँगी बतंगड़ बनाएंगे, और उन्होंने बनाया। आप जितने भी रील्स बने, आई थिंक मेरे स्टेटमेंट्स में नहीं बने हैं, वो उनके स्टेटमेंट्स में बने होंगे। घर वाले ज़्यादा नेगेटिव बातें कर रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ पॉइंट नहीं दिया है, न जनता को न घर वालों को। वो कुछ भी बना के बोल रहे हैं मैं वाइल्ड कार्ड हूँ, कैसे भी इसको निकालो, क्योंकि हम कंपटीशन में पहले से हैं। और मेरे आने के बाद उनके दोस्त जाने लगे सब लोगों के, तो एक ग्रज था उनके उसमें कि ये अभी आई हो, हमारे दोस्त जा रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे ना क्या होता है, 24/7 आप रह रहे हो तो आपके फैमिली बन जाते हैं वो लोग। तो वो एक चीज़ थी। दूसरा, यार आप ऐसे घर में रह रहे हो जहाँ पे आपका कोई दोस्त नहीं बन पा रहा है, आप ट्राई भी कर रहे हो तो उनके दोस्त पहले हैं, वो भी कंपटीशन है आपका। तो था कि मुझे अपनापन नहीं लगता था उस घर में। देखा होगा मैं अकेले बैठ के खाना खा रही हूँ, हर चीज़ अकेले कर रही हूँ। फिर मुझे एफर्ट भी मानना है कि मैं वाइल्ड कार्ड आई हूँ तो मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। फिर इनको मतलब आई थिंक बाकी 23 घंटे जो हैं सोने के अलावा अगर हटा दो,
तो मैं कॉन्स्टेंटली उनकी कहानी जानना चाह रही थी, मतलब जानती थी, उनसे बातें करती थी। वो शायद बाहर नहीं आती होंगी, वो झगड़े का पार्ट नहीं थे। उनसे उनकी चॉइसेस जानना, उनका माइंडसेट जानना, उनका गेम अंडरस्टैंड करना, वो सब किया है मैंने। फिर कैसे उसमें चेंजेस करने, कैसे उनका भी गेम अपलिफ्ट करना है और मुझे भी। और मैंने हर एक इंसान से इंटरेक्ट किया वहाँ पे। और सोचा ना, मेरे लिए 14 लोग हैं, वो भी नए हैं। शो मैं बाहर से देख के गई थी, बट स्टिल बाहर से एक पर्सपेक्टिव से गई थी। और अंदर जाके जब समझा उनको तो थोड़ा सा अलग है, तो फिर डील करना उनसे। और सबको मैं अच्छी लगती थी, पता नहीं वो गॉसिप के बहाने कुछ बोलते थे, क्योंकि नेगेटिव बोलते ही हैं उस घर में। ऐसा नहीं कि मेरे बारे में बोला गया, सबके बारे में बोलते थे, पर शायद वो एक दो लोगों को बख्श देते थे, पर मुझे किसी ने नहीं बख्शा वहाँ पे। सो दैट वन, लेफ्ट राइट सेंटर सब कुछ होता था आपके साथ, और सब कहीं ना कुछ उठाकर आपकी बात जरूर करता था। ये चीज देखा है मैंने। बट आप ना एक वैल्यू ऐड करना चाहती थी वहाँ पे जाके, जैसे आपने स्टेज पर बोला था, उस वैल्यू को ऐड करते हुए सक्सेसफुल हुई आप? बिल्कुल। हाँ, ताना ने एक चीज़ बोली थी कि मालती तो एज अ वाइल्ड कार्ड आई है, जो तूने मेहनत की है। जाते वक्त, यस। नहीं, जाते वक्त भी बोला था, और वो जो हमारा जो जहाँ पे असेंबली रूम था ना, हाँ, वहाँ पे भी उसने एक बार बोला था। आई डोंट नो आया कि नहीं आया, कि मालती ने जो एज अ वाइल्ड कार्ड किया ना, मैं होती तो मैं नहीं कर पाती, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट है कि आपके पीठ पीछे बिचिंग हो रही है, आपको पता भी है, आपके सामने आपको इंसल्ट कर रहे हैं बिना मतलब के, फिर भी आप कॉन्स्टेंटली उस ग्रुप में जा रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो, क्योंकि आपको जो चेंजेस करने, जिस चीज़ के लिए आप आए हो, तो वो कर रहे हो। उसके लिए बहुत फोकस चाहिए कि आप इग्नोर करो, इग्नोर करो, इग्नोर करो। तो मैंने बहुत इग्नोर किया उनको, उनकी जो नेगेटिव बातें थी उनको, ताकि मैं जो करना चाह रही हूँ वो करूँ, और मैंने किया भी। आपने देखा होगा पूरे डायनामिक्स हिल गए थे सबके। लड़ाई लगवाया था आपने कहीं ना कहीं, जो मैंने आपको बोला भी था। मैंने लड़ाई नहीं लगवाई थी। लड़ाई नहीं, जैसे आप कहीं ना कहीं चाह रही थी कि एक जो चीजें ना, ग्रुप टूटा तो था आपकी कुछ कुछ बातों से, आप अग्री करेंगी ये चीज, और गेम ट्विस्ट हो गया था उसके बाद। बेसिकली ग्रुप नहीं तोड़ना था मुझे, ट्विस्ट लाने थे, और मैं समझ रही थी कौन क्या कर रहा है। और जैसे उस टाइम पर फरहाना और नेहल का ग्रुप था, फरहाना ने झगड़ा किया मेरे से, उसने बोला पॉइंटर्स बता, फिर मैंने पॉइंटर्स भी बताए, उसने तब तो नहीं माना, और बाद में उन पर रिएक्ट किया। ठीक है, तो मेरे को पॉइंटर्स ऐसे सटल तरीके में, मतलब सटल क्या, मुझे पता है कि इंसान सोचता कैसे है, उसको बोलना क्या है, तो झगड़े में मैंने बोला, उसने एक्ट किया उस पर। ऐसे ही जो दोनों ग्रुप थे उनमें हुआ, पर मैंने कभी अमल वाले ग्रुप में नहीं किया था कुछ भी। बस जीशान जी चले गए थे, वो ऑटोमेटिकली टूट गया मेन बंदा जाते ही, क्योंकि ग्रुप को संभाला उन्होंने था। तो मैंने जानबूझ के नहीं किया था, पर वो भी मेरा, आप कह सकते हो, कंट्रीब्यूशन रहा है। इट वाज नॉट द इंटेंट, बट हो गया। बाकी सब चीजें इंटेंशनली थी। वो दिक्कत है। बस एक रील थी जहाँ जो वायरल हुई थी काफी, जो मतलब बहुत सैवेज तरीके से आया था बाहर, बहुत ही अच्छे तरीके से आया था, जहाँ पे बसीर जा रहे थे और आप स्विमिंग पूल पे जाके कूद जाती है और मस्त एंजॉय कर रही होती है, और मतलब बाय भी नहीं बोली आप उसको? नहीं, बाय बोल दिया था मैंने। अच्छा, वो नहीं, मतलब वो कट के ऐसे दिखाया होगा? कट के दिखाया होगा, उस पर झगड़ा भी हुआ था हमारा बाय बोलने पे। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। अच्छा, शायद बहुत ज्यादा चॉप किया होगा उन्होंने एपिसोड, क्योंकि वो जा रहे हैं और मतलब कौन है वो, ऐसा था। वसीर वाज लाइक कौन है वो, कौन है वो, किसी ने मालती, वो उसका सही रिएक्शन था। हाँ, उस प्रोसेस बताती हूँ क्या था। उनका अनाउंस हुआ तो मैंने हक किया, तो बसीर को बोला कि अब कोई मुझे नेगेटिव वोट नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं करता था। लाइक मेरा कभी झगड़ा बसीर से डायरेक्टली 1 to 1 नहीं हुआ, वो नेहल के झगड़े में आता था। तो मैंने कहा कि अब नेहल के पीछे पीछे वो वोट भी करता था मुझे नेगेटिव, जबकि मेरे से अच्छे से बात करता था। तो फिर नेहल को बोला जैसी तू है मुझे पता है बाहर नहीं है, एंड गुड लक, ऐसे बोला था मैंने। उसके बाद क्योंकि एक तो गाउन गंदा था, मैंने कहा कहाँ मौका मिलेगा, और मैं आई वॉज रिलीव्ड कि ये 2 लोग चले गए जो मेरे पीछे पड़े हुए थे बिना मतलब के। सो मैंने ऐसे ही हाथ खोल के जंप किया था, आई थिंक वो कट गया होगा, सीधे मैं फ्लोट करते हुए दिख रही थी। सो दोनों रीजन थे, एक तो मेरा गाउन खराब था, दूसरा वो लोग चले गए, शांति। और आपने तुरंत ही बोला था कि बसीर जाएगा तो मुझे बुरा नहीं लगे। हाँ, बड़ी सैवेज तरीके से, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू सैवेज। बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि शहबाज आपसे इनसिक्योर हो गए थे? कहीं ना कहीं हाँ, है ना। आई थिंक आपने शहबाज का गेम देखा होगा, ही इज फनी गाय। वो उसने ह्यूमर ऐड किया है शो में, एक लाइटनेस लाई थी जब वो एंटर हुआ था। बट उसके अलावा वो झगड़े करवाता था, पर उसका एक गेम प्लान कह लो या वहाँ पे रहने का तरीका था कि अमल को पकड़ के रखना है। पूरे गेम में देखा होगा। उसने बाकी लोगों से रिश्ते बनाए, पर अमल से बहुत गहरा बनाया। तो अमल के पास कोई भी आता था, उसको लगता ऐसा नहीं कि वो पोजेसिव था। तो सलमान सर ने भी कहा था ना कि आपकी फैमिली में क्या पोजेसिवनेस आया था बाहर, आया था ना। तो उसका था कि अमल, जब भी अमल मेरे से अच्छा होता था तो वो कुछ ना कुछ आई थिंक करता ही होगा,
और झगड़े भी उसने एंड में बहुत कराए थे मेरे और अमल के। सो वो तो था ही उसका कि अगर ये किसी और से क्लोज हो गया, बातें करने लग गया, तो मैं क्या करूँगा। अगर ये चीज़ नहीं हुआ होता, और ये सबका था वहाँ पे घर में, जैसे जीके और मृदुल का भी सेम चीज़ था। वहाँ पे ना लोगों के पैर बने हुए थे और उनको पता नहीं था कि अगर ये इंसान चला जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो वो था। ट्रू। बट कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ देखा है कि सबके साथ, मतलब अगर सहवाज ये नहीं किया होता या फिर अगर वो चीज़ें मतलब थोड़ी सी पिंच नहीं किया होता, तो मेरे ख्याल से आपका और अमाल की फ्रेंडशिप अच्छे तरीके से होती घर पे, है ना? शुरू में थी अच्छी। हाँ, वो थी अच्छी, चल रही मतलब थी। तुरंत खराब हो गई थी। हाँ, कुछ एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ही खराब हुई है। हाँ, कि अमल को केवल शहबाज ने नहीं, पूरे घर ने बोला। जैसे मेरे से अच्छे से बात करता था वो, लाइक जो जीके का ग्रुप है या फिर तान्या, तान्या आपके अगेंस्ट थी। आई थिंक लास्ट 2 days शी वाज वेरी गुड। सबको जाके भड़काती थी शुरू में, और सब लोग वो सब चाहते थे कि मेरे अगेंस्ट हो जाओ, क्योंकि तान्या को होल्ड था वहाँ पे, राइट। उसको लगा कि भाई कैसे, फिर वो उसका गेम चेंज किया उसने फरहाना के साथ, पर पहले होल्ड था तो उसने रेजिस्ट किया वो, और मेरे पीठ पीछे काफ़ी कुछ बोला है। मुझे पता नहीं क्या बोला, पर लोगों ने बताया कि मुझे बोला है। सो वो तो था ही। आई थिंक अमल से ज़्यादा बाकी लोगों का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था कि वो जो डायनेमिक्स मेरे और अमल के नहीं बन पाए या जो भी चेंज हुए थे। पर शुरू में तो अच्छा था ये 1-2 हफ्ते आई थिंक। तो बट वो सारे पोस्ट देखा जहाँ पर लोग कह रहे थे कि अमाल की गर्लफ्रेंड मालती ही है, पहचान लो। नहीं देखा, आप ही लोग मुझे बता रहे हो। ऐसे कई पोस्ट आए थे जहाँ पे ऐसे कि अमाल छुपा रहा है, अमाल की गर्लफ्रेंड आ चुकी है अंदर, जबकि आपने क्लियर भी किया था, ये प्रेस शो में भी क्लियर किया था, प्लस पहले भी किया था, बट वो पोस्ट देखा कि नहीं देखा आते। पर अमल ने तो बोला ही नहीं उसकी गर्लफ्रेंड है। उसने बोला कि मतलब वो किसी को प्यार करता है। हाँ, वो बोला है किसी को जानता है, समझता है। मैं अमल को जानती थी, अमल ने मुझे बाहर तो कभी बताया नहीं था। सो अंदर जो बोल रहा था मुझे तो पता नहीं है उसका, बट अमल ने नहीं बोला उसकी गर्लफ्रेंड, तो मैं कैसे बोलूँ कि मैं मतलब अमल को जानती हूँ, उतना ही है। और कंफर्टेबल था अमल के साथ मेरा घर में शुरू में। उसके बाद जब मुझे पता है बैक बिचिंग करता है तो मुझे गुस्सा आने लगा कि ये इंसान क्यों करता है। हाँ, जो वो आपको तब पता चला जब आपके भाई आए, आई थिंक, और अच्छे तरीके से ना। आई थिंक दैट वाज मच नीडेड फॉर यू, अदरवाइज वो आप वो डिल्यूजन में चलते रहते कि सब कुछ ठीक है इसके साथ। बट हाँ, उनको दोगला का भी नाम दिया गया है, वो तो एक्सेप्ट भी करता है, एक्सेप्ट भी करते, त्रोगला है। मैं तो चोगला बोलती थी उसको। चोगला भी बोलने लग गए थे। बट जिस दिन दीपक आए घर पे, उन्होंने भी बताया आपको, जो कुनिका मैम ने आपके सेक्स प्रेफरेंस पे बात करी थी, सेक्सुअली बोली चीज़ों पे, तो वो चीज़ पे आपने कैसे रिएक्ट किया था उस टाइम? डिड दैट हर्ट टू यू? पहली बात तो मेरे सामने किसी ने नहीं बोला। हाँ। एक फरहाना इसको बार बार बोल रही थी, पर वो तो कुछ भी बोलती है, ठीक है, तो मैं तभी भी रिएक्ट नहीं किया। कोई मुझसे पूछे तो सही तो मैं रिएक्ट करूँ, मेरे सामने बोले तो रिएक्ट करूँ। पर जब मुझे पता चला उन्होंने ऐसे कमेंट किया है वीकेंड के बार पे, तो मुझे तो ऐसा बुरा नहीं लगा। मैंने कहा ये क्या फालतू बात है। इतनी सारी बातें बोली गई है कि मैं भीख मांग के आई हूँ, मेरी शक्ल खराब है, क्या मैं 2 कौड़ी की सोच रखती हूँ, मैं फुकरी हूँ, मेरे में कोई टैलेंट नहीं है, स्किल्स नहीं है, और क्या सड़क छाप, पता नहीं क्या क्या बोला गया मुझे। सो आई थिंक मैंने उसको उसी बैंक में रखा कि ये भी कुछ भी कमेंट कर रहे हैं। और सेक्सुअल प्रेफरेंस मुझसे पूछ लो यार, मैं स्ट्रेट हूँ, और कोई कुछ कहेगा उनकी माइंडसेट दिखाता है, मेरा नहीं दिखाता। और उसको डिमीनिंग वे में क्यों बोलना है? गाली थोड़ी है, खराब थोड़ी है। इतने लोग लड़े हैं इस राइट के लिए। तो आई डोंट नो कि इंडस्ट्री में रह के इतने साल काम करने के बाद भी मैम ने ऐसे क्यों बोला, बट उनका लुकआउट, उन्होंने क्या बोला, मुझे तो वही दूर रखो इन सब चीज़ों से कि उन्होंने क्या सोच के बोला, मैं उस पर रिएक्ट करना नहीं चाहती। मैं तब भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। मुझे उनका सॉरी कभी पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्होंने दिल से सॉरी नहीं बोला, मुझे लगा, क्योंकि अगर दिल से सॉरी बोलती तो मुझसे आगे बात करती इस बारे में। उन्होंने सॉरी बोला और हमेशा बोला मैं होमोफोबिक नहीं हूँ। मेरे को तो स्टेटमेंट ही खराब लगता था कि होमोफोबिक कहाँ से आ गया इसमें। मतलब आप अपनी इमेज क्लियर कर रहे हो बेसिकली। आप ये नहीं बोल रहे कि मैंने मालती से नहीं पूछा, आई एम सो सॉरी, इतना ही बोलना मतलब ज़रूरी था। पर ये बार बार बोलना कि मैं होमोफोबिक नहीं हूँ, मुझे लगता था अपनी इमेज की कॉन्शियस थी वो। बाकी तो उन्होंने सॉरी इतना फील नहीं किया था, ऐसा आई थॉट। मे भी उन्होंने फील भी किया हो, जाते टाइम उन्होंने बड़े अच्छे से सॉरी बोला था। तो मैंने कहा ठीक है, अभी गिले पे खत्म। आपको काम करना पसंद नहीं था घर के अंदर, ऐसा कुनिका जी कह रही थी? यार पहली बात तो वॉशरूम साफ करना और इतने 15 लोगों के लिए रोटी बनाना शुरू में आदत नहीं है ना, बाहर इतना काम करने की, आपको भी नहीं होगी। तो टफ तो लगता था। मैंने जाते ही बोला था कि मुझे 2 दिन का रेस्ट दो, छोटा मोटा काम करवा लो मेरे से, उसके बाद ड्यूटीज ले लूंगी मैं, क्योंकि मेरे को बहुत पेन भी हो रखा था और एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल था। और सबने शुरू में एडजस्ट किया, राइट, वहाँ पे सबने एक दूसरे की हेल्प किया है। और वो स्मार्टली उन्होंने जो काम पे लगाया था मुझे
हेल्पिंग के नाम पे रोटी बनवा रहे हैं मुझसे 30 इतने सारे लोगों के लिए, जो 15 लोग थे। तो वो मुझे लगा कि बहुत स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। इनिशियली मुझे रियलाइज नहीं हुआ था, बाद में मुझे लगा था। और मुझे वहाँ पे काम करने से प्रॉब्लम नहीं होती थी। एक टाइम पे प्रॉब्लम होती थी जब मैं पीरियड्स में होती थी। शो में दिखा नहीं सकते कि मैं पीरियड्स में हूँ, और मुझे एक्सट्रीम पेन होता है। तो मुझे उस टाइम पर लगता था कोई मेरा काम कर दो मेरी जगह। रियल लाइफ में भी यही होता है ना कि आई थिंक प्रणीत वनीत ने हेल्प भी किया था आपको। प्रणीत और मृदुल ने हेल्प किया था, इसलिए मैंने उनको दोस्त बना लिया था। और लास्ट में ना जब सेकंड मंथ आया, जब मुझे पीरियड्स हुए, तो तान्या ने मेरी हेल्प की थी। तभी मेरी तान्या से अच्छी बातें होने लगी थी। तान्या ने आके मुझे सॉरी भी बोला था कि मैंने तेरा स्टैंड नहीं लिया कभी, और उसने जो भी गेम खेला था तो उसकी वजह से पूरा घर मेरे अगेंस्ट हो गया था। तो फिर जब उसने अच्छे से बात की, मैंने उसको भी माफ़ी कर दिया था। मैंने कहा ठीक है, मूव ऑन। मृदुल के साथ डायनेमिक्स ठीक थे, क्योंकि कुछ टाइम वो भी अलग अगेंस्ट हो गए थे आपके। वही ना, मृदुल को समझ ही नहीं आता गेम में क्या करना है शुरू में। आपने बताया था उसको। हाँ, तो मैंने मृदुल को समझाया जाके, और वो भी वही कर रहा था, अच्छे से बात करेगा समझने के लिए मेरा क्या वो है माइंडसेट। फिर शायद कोई बोलता हुआ वाइल्ड कार्ड है, ये करने आई है, वो करने आई है, उससे इन्फ्लुएंस होकर मेरे से झगड़ा कर रहा था। तो उसके बाद जब उसने हेल्प की पीरियड्स में, तो उसने सॉरी भी बुलवाया मैंने, पहले सॉरी बोल। फिर हमारे टर्म्स अच्छे हो गए थे। वो मतलब फ्लर्ट करता था मेरे साथ बेसिकली, इनोसेंटली मैं उसको भाई बोलती थी, वो फ्लर्ट करता था। आई डोंट नो बाहर कितना है, बट बहुत क्यूटली करता था, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। कोई बदतमीजी से या गंदे तरीके से नहीं करता था। सो आई यूज्ड टू स्माइल। मैं कहती थी तू मेरा भाई है। तो हमारा बैंटर ऐसे होता था कि मैं उसको भाई मानती थी, वो ऐसे फ्लर्ट करता था मस्ती में। तो एक बार जब वो रोया था, मैंने हक किया था उसको। उस टाइम पे उसने कहा था कि मैं मानता तो बहन ही हूँ, पर मैं ऐसे ही मजाक करता रहता हूँ। तो बड़ा स्वीट लड़का है मृदुल, इनोसेंट है। तो गौरव को आपने किचन में ले ही आए थे, आप ही थे वो इंसान जिसने गौरव को किचन में लाकर ही मुझे पता है मैं ही लाई थी, और गौरव एंड तक बोल रहा था ये मुझे किचन में लाई, मैं तो पहले ही किचन में आ गया था। मुझे तो उनके स्टेटमेंट कभी समझ नहीं आया। मुझे पता है मैं लाई हूँ, उससे पहले नहीं थे वो किचन में, बट उन्होंने माना ही नहीं एंड तक। जैसे उन्होंने ग्लास वाला भी था ना, वो मैंने वो लास्ट में जो ऐश डाला था, बहुत ही ऑर्गेनिक और खुशबूदार ऐश था वो, गलत तरीके से आ गया बाहर। बट हाँ, मतलब मेरे ऊपर डला था ना, तो मुझे पता है अच्छी स्मेल आ रही थी उसमें से, ऑर्गेनिक था। मैंने उनको बोला था आंख बंद करो, तो उन्होंने चश्मा लगा के आंख बंद किया। मैंने डाला, उन्होंने ऐसे करके आगे जानबूझ के आए वो, ताकि और जोर से उनको लगे। उसके बाद उन्होंने जो ओवर एक्टिंग की अंदर जाके कि अरे मैंने आंख भी बंद नहीं की थी, चश्मा ही लगा रहा था, उसने डाल दिया। She has been harsh to me, उन्होंने बोला। सब नाटक चल रहा था, कोई हाश नहीं रही हो, सब नाटक। वो एक्टर वाला सीन उनका वो हमेशा ले आते हैं ना सामने कि मेरा चेहरा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो वाला चीज है उनका है कि वो टास्क में परफॉर्म नहीं कर रहे थे स्टार्टिंग में। आई थिंक तो ये प्रॉब्लम उनकी है कि मेरी है। इतने कॉन्शियस है वो, 24 घंटे हमेशा टिप टॉप रहते हैं। जैसे मुझे देखो, मैं झल्ली भी थी, बाकी लोग भी उठे हैं, झल्ले हैं, और उनका था कि हमेशा टिप टॉप दिखना है। तो उनका 20 साल का एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस है, तो वो है उनके नेचर पे। प्रणीत से बात करने वाली है बाहर आके, जब वो बाहर आए तो देखो मैसेज तो करेगा ही वो। नहीं, एक क्यूट वीडियो भी बनवाया है उनकी टीम ने यार इंस्टा पे आपका और नहीं, बात तो मैं करूँगी, कॉर्डियल रहूँगी, बट कितनी अच्छी दोस्ती होगी वो मुझे नहीं पता, क्योंकि पता नहीं यार, लिटिल हर्ट की जिनको मैंने दोस्त बनाया मेरे पीठ पीछे बोल रहे हैं। सामने लड़ते ना मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आप लड़ो, मुझे पता है आप क्या कर रहे हो, पर आपके दोस्तों के पीठ पीछे बोलते हो ना, मुझे बुरा लगता है। तो मुझे लास्ट 2 डेज में बुरा लगा था, बट आई थिंक हम शायद बात करेंगे। बहुत अच्छे दोस्त ना बन पाए, बट बात तो करेंगे। वो जो लास्ट में आप शायद उन्होंने मारा था या नहीं लगी थी आपको? थक गई इस बारे में बोल के, कल से मैं बहुत बोल रही हूँ। हाँ लगी थी, बट ठीक है, अभी वो शो का पार्ट था, अभी खत्म हो गया, बाहर कौन लात मारता है यार। जाते वक्त फरहाना को हक जरूर किया आपने। सबको हक किया, सबको, बट दिखाया बस फरहाना और तानिया को लेकर ही। नहीं, सबको दिखाया मैंने, सबका वीडियो देखा है हक वाला। मैंने सबको साइड से, अमल को भी हक किया था, प्रणीत को भी हक किया था साइड से। बट जब मैं वहां से गेट से निकल रही थी ना, गेट से निकलने वाला, तो अमल ने फिर वापस से सॉरी बोला। उसको लगा वापस से, मतलब एक होता है लाइक गुड बाय वाला हक, प्रॉपर हक, ऐसे प्रणीत को भी प्रॉपर हक चाहिए था, उसके लिए मैंने मना किया था। अदरवाइज तो लाइक जो फॉर्मल हक होता है मैंने सबको किया था। जो विजन था आपका मालती बिग बॉस को लेकर, वो कुछ हद तक सक्सेस रहा आपके लिए? 100% रहा। बट जो लोगों ने मीम बनाए हैं फालतू चीज़ों पे, अभी समझ जाओ यार, वो फालतू चीज़ों पे जो मीम बना रहे हो नेसेसरी नहीं है। आई थिंक वो थोड़ा, मेरे को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मुझे तो आदत है लोग कुछ भी करते रहते हैं। शायद मेरी फैमिली को फ़र्क पड़ा है उस चीज़ से। ऐसा कुछ बोला तो नहीं, पापा भी समझते हैं कि लोग कुछ भी करते हैं, और बिग बॉस की वजह से, बिग बॉस में अगर कुछ क्लैश ना हो आपकी पर्सनैलिटी में, तो वो बाहर लोग इतना एंटरटेन नहीं करते हैं।
तो अगर लोगों को मुद्दा भी नहीं मिला तो उन्होंने बना लिए ज़बरदस्ती के मुद्दे, जो कि वहीं से घर से ही शुरू हुए थे, मेरे एक्शंस में नहीं हुए थे, वह घर वालों की बातों से हुए थे। तो इतना तो समझो कि मैंने जो किया है उसका क्रेडिट मुझे दो, बाकी चीज़ों का जो घर वाले क्या बोल रहे हैं वो गेम है, वो पता नहीं क्या सोच के क्या बोलते हैं, उनकी मेंटालिटी दिखाता है, मेरी नहीं। दीपक के साथ आप ड्राइव पे गई थी अभी रिसेंटली, कैसा रहा? आ गया, डाल दिया वीडियो? नहीं आपने बोला आज पैप्स को, तो शायद वो आया अच्छा था। बोला है? हाँ, ओके, मैं भूल चुकी हूँ। आज सुबह ही बोला है आपने। हाँ, मैंने देखा नहीं क्या आया, मैंने वो वीडियो हाँ। देखा, तो आई थॉट टू आस्क यू हाउ वाज दैट? कुछ बोला उन्होंने अबाउट द जर्नी, अबाउट द होल जर्नी? हाँ, उसने मुझे बोला, जैसे मैं आई थी तो गुस्से में थी, मैं घर से निकली थी, तो उसने बोला कि अभी तू बिग बॉस हाउस से निकली है, थोड़ा रिलैक्स कर और तुझे पता चलेगा कि तेरे साथ कितना अच्छा हुआ है, तुझे बस बुरी चीज़ें पता चल रही है अभी, क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट थे ना कि बुरा बुरा सुन रहे हो, बुरा बुरा, तो मुझे लगा था कि काफ़ी बुरा हुआ है। तो उसने समझाया कि बहुत अच्छा हुआ है, वेट कर, रजिस्टर कर, और ये मीम्स देख वगैरह वगैरह जो भी अच्छे अच्छे बन रहे थे। तो मैंने 2 दिन बस अच्छी अच्छी चीज़ें देखी और मुझे समझ आया कि एक्चुअली कितना अच्छा हुआ है, ठीक है, मुझे जो प्यार मिला लोगों का, और लोगों को पता है कि जो फालतू चीज़ें वो फालतू चीज़ें हैं, और लोगों ने जैसी मैं हूँ वैसे एक्सेप्ट किया है। तो उसने एक चीज़ नहीं बोली, पर हाँ हमारा डिस्कशन हुआ था कि क्या मैंने एक्चुअली किया था और क्या बाहर आया है। वो हमेशा आपको हर कंटेस्टेंट से पता चलेगा कि वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पर एक नैरेटिव बाहर आता है, राइट? पर जो बाहर आ रहा है वो भी आप ही हो, करेक्ट। ऐसा नहीं है कि जो आया है कि वो मैं नहीं हूँ, काफ़ी सारी और चीज़ें थी जो नहीं आई हैं, पर ठीक है, 1 घंटे का काटते हैं, और उनका एक यूएसपी है शो का, उनकी ऑडियंस कुछ देखना चाहती है, विच इज़ फाइन, वो मेकर्स का कॉल है। सो जब से मैं, हाँ, फिर हम लोग मूवी भी गए थे, सब कुछ नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं, वो हमको बोल रहा है क्या खाना है बता। फिनाले के लिए आप एक्साइटेड हो कि नहीं? फिनाले जा रहे हो ना? कल जा रही हूँ। हाँ। एक्साइटेड तो बिल्कुल नहीं हूँ मैं मैं झूठ नहीं बोलूँगी। कोई भी जीते, मुझे आई एम वेरी न्यूट्रल, मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रही कौन जीतेगा नहीं जीतेगा। जिस दिन से मैं एविक्ट हुई हूँ, मैंने उस एपिसोड में भी उसके बाद नहीं देखा है कौन क्या कर रहा है। मैंने वहाँ बैठ के ना 24 घंटे दिमाग लगाया है कि किसका क्या गेम है, कैसे करने ये चीज़ें। अब मैं 1% भी दिमाग नहीं खर्च करना चाहूँगी बिग बॉस में। मुझे इस शो से बहुत मिला है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, मैं लोगों तक पहुँची हूँ, बट बाकी लोग क्या गेम खेल रहे हैं, मतलब मुझे उसमें नहीं लगाना। फिनाले में मैं जा रही हूँ, आई एम एक्साइटेड टू मीट सलमान सर। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरा सलमान सर को मिलने के लिए है, बाकी किसी घर वाले को मिलने के लिए नहीं। सो आई एम गोना, आई होप आई शेयर स्टेज विद हिम, तो आई होप क्या मतलब होने ही वाला है, सो आई थिंक आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। कोई एक मैसेज या कमेंट या पोस्ट या कुछ कॉल टेक्स्ट मैसेज जो काफ़ी दिल को छू गया है घर के आने के बाद? जब लोगों ने समझा है कि मैंने बिग बॉस में रह के क्या किया है, तो जो मुझे कमेंट्स आ रहे हैं ना कि मेरे नेचर के बारे में और मेरे कंट्रीब्यूशन के बारे में, वो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। मैं शायद क्या मेरा फ़ोन पढ़ सकती हूँ? हाँ, पढ़ सकते हो, बिल्कुल। मैंने एक स्क्रीनशॉट भेज करके ना उसको अपने दोस्त को भी भेजा। ये पढ़ो ना, पूरा पढ़ो। वाह। Hey Malti, you were the most understanding, sensible, and empathic contestant of the Big Boss 19. As an audience, we can clearly see a kind-hearted person behind the hard responsibility of being wild card. By the way, wild card की definition जो आपने दी थी शो में, वो बिल्कुल सही थी। शो के डायनामिक्स भी अपने अच्छे चेंज किया है, आपने अच्छे से चेंज किया है, और शो ऊपर भी गया है आपकी वजह से। बस शो पब्लिकली ग्रैटिट्यूड नहीं दिखा सकता, इसलिए होस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर आप वाइल्ड कार्ड ना होके डे 1 से कंटेस्टेंट होती तो शो और भी इंटरटेनिंग होता और आप टॉप 3 में पक्का होती। वेरी नाइस। तो ये ट्रू चीज़ है, और मतलब ऐसा एक मैसेज दिखा रही हूँ, ऐसे बहुत लोग मुझे भेज रहे हैं, सो आई थिंक दिस इज व्हाट आई लाइक, दिस इज व्हाट आई वांटेड फ्रॉम द शो। राइट, बट सेटिस्फाइड है, सब कुछ हो गया। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट यू गोना डू नाउ? काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मतलब पीयूष को भी पता है, बट आई थिंक इट वुड बी ग्रेट अगर मैं सलमान सर के साथ काम करूँ या रोहित सर के साथ। चीज़ें हो रही हैं, जब भी चीज़ें होंगी मैं अनाउंस तभी कर पाऊँगी जब चीज़ें हो जाती हैं, द फॉर्मेट। तो या मेरी जर्नी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, शुरू हुई है, एंड आई होप कि मैंने जो लोग कमाए हैं, जो प्यार कमाया है, उसको मैं जस्टिफाई कर पाऊँ लाइफ पर, और मैं अपना बेस्ट दूँगी। Yes. Before wrapping to next segment, I would like to say, I would like to appreciate you and your stylist as well. जिस तरीके का कपड़े पहनी है आप, उफ, ट्रेंडी हो गया है। I was like, ये लेना है, ये चाहिए। The makeup you used to do by your own, that was also great, Malti. You were looking great.
मैंने बहुत कम बहुत प्यारे लगे किया है, पर I मतलब think बहुत नो फिल्टर मेकअप भी कह सकते हैं उसको, नो मेकअप भी कह सकते हैं, जो लुक होता है एक अपना लाइट मेकअप वाला चीज, वो काफी प्यारा किया आपने। मेरी टीम ने बहुत मेहनत की है कॉस्ट्यूम भेजने में। कॉस्ट्यूम वाज ऑफ हीतू ने तो बहुत मेहनत की है। हीतू इज माय कॉस्ट्यूम डिजाइनर। अच्छा सो टीम ने बहुत मेहनत की है। जैसी मैं लगी उसमें मेरे साथ साथ टीम का भी बहुत बड़ा हाथ है। ट्रू आई थॉट टू से दिस टू यू ऑन कैमरा क्योंकि बहुत प्यारे लग रहे थे आप। ओके विल क्विकली प्ले अ गेम, ठीक है, एंड देन विल रैप इट अप। ओके सो इट्स मोर लाइकली टू about the house, more likely to apologize first after a fight in the house. मुझे उनकी बात ही नहीं करनी है। अच्छा आपको नहीं करनी है? मेरी बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, चलो फिर जल्दी जल्दी खेलते हैं एक गेम। वो गेम ये खेल सकते हैं हम, योर ड्रीम कोलैब, यू हैव एनी, किसी के साथ आपका ड्रीम है कोलैब करने का? फिलहाल तो सलमान सर। सलमान सर। ड्रीम डायरेक्टर टू कोलैब विद? एसएस राजामौली। एसएस क्यों बोला? राजामौली सर। राजामौली सर। And any actor apart from Salman sir? शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर। मैं सारे बोल दूंगी, रणबीर सिंह। Cute. But thank you so much for talking to me. It was such a lovely talking to you, Manti. Thank you, Jaya. जैसे आप अंदर थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अंदर ही आके आपसे इंटरव्यू कर रही हूँ। ये वन लाइन ज़्यादा मारे नहीं मैंने यहाँ पे। आपने यहाँ नहीं मारा, आप वॉकआउट भी नहीं कर रही हैं आप, जो सबने आपको बोला है वॉकआउट। मैं नहीं करती इतना वॉकआउट, हाँ। पर मैं नॉनसेंस चीज़ों से वॉकआउट कर लेती हूँ लाइफ में भी। ज़्यादा नॉनसेंस झेली नहीं जाती मेरे से। सही है ना? बहुत नॉनसेंस थी वहाँ पे। Thank you so much for talking to me. It was lovely talking to you.